तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 4 का एपिसोड नंबर 7। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और हाँ गाइस, अब हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर की फैमिली हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं सभी का दिल से थैंक करता हूँ। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिवर साइड पर कुछ वुमेन पानी के लिए आई होती हैं, पर उनकी नज़र एक बियर पे पड़ जाती है और बियर देख वुमेन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर भागती हैं और इस शोर से बियर भी जंगल के अंदर भाग जाता है। फिर यहाँ पर लोग आ जाते हैं और कहते हैं वुमेन तो लक्की निकले, वे बियर से बच गई। पर इस सीज़न में यहाँ पर बियर कैसे आ सकते हैं? बियर तो इस विंटर सीजन में हाइबरनेट करते हैं। तो दूसरा आदमी कहता है पता नहीं, पर अब वो हमारे टेरिटरी में आ चुका है, हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उसे किसी को मारने से पहले ही रोकना होगा। तो एक आदमी पूछता है ये ठीक है, पर इस बियर से लड़ेगा कौन? तो दूसरा आदमी चिल्लाता है डरपोक मत बनो, हम सब मिलकर उसे रोकना होगा। तो चलो अब और लोगों को हमें इकट्ठा करके उसके पीछे जाना चाहिए। पर यह सुन दूर से हील्ड कहती है सभी वापस चले जाओ, इतनी बड़ी ग्रुप लेकर फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो बियर कुछ सेंस हो जाएगा, तो इसलिए मैं अकेले जाऊंगी। तो यह सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो एक आदमी पूछता है हील्ड, वो एक बियर है? तो हील्ड कहती है अब 3 दिन कोई भी लोग इस साउथ से फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। तो थॉरफिन कहता है ठीक है हील्ड, हम समझ गए। तो एक आदमी पूछता है थॉरफिन पर क्यों? तो थॉरफिन कहता है टेंशन मत लो, हील्ड को बियर के बारे में सब कुछ पता है, तो उसे ही इस मैटर को हैंडल करने दो। और यह सुन हील्ड तैयार हो जाती है और जंगल के अंदर बियर के फुटप्रिंट को पीछा कर जाने लगती है और फुटप्रिंट को देख कहती है ये तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये तो बहुत छोटे फुटप्रिंट हैं, तो शायद ये बियर खाने के ही चीज़ों को ढूंढ रहा होगा। और बेरी पेड़ के पास आकर हील्ड कहती है ये तो खाए हुए बेरी लग रहे हैं, शायद वो बहुत भूखा है और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और यह कहकर हील्ड फिर बियर के फुटप्रिंट का पीछा करने लगती है और चलते हुए सोचती है अब तो 1 साल से ज़्यादा समय हो चुकी है किसी भी बियर को ट्राई करें, और ये कितनी बुरी बात है कि मैं अब लोगों से घुलने मिलने लगी हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी हूँ। और किसने सोचा था कि मैं बच्चों को टीच करूँगी और उनको पढ़ाऊँगी। तो कार्ली पूछता है हील्ड, क्या आप में और मेरे डैडी में फाइट हुई है क्या? तो यह सुन हील्ड हैरान हो जाती है। तो हील्ड पूछती है ये बात कार्ली तुमको किसने बताई? तो कार्ली बताता है बगाई ने, और उसने कहा है कि समय सारे घाव को भर देता है। तो क्या हील्ड अब आपका समय आ चुका है क्या? तो कार्ली आगे पूछता है क्या डैडी ने कुछ गलत करा है क्या आपके साथ? आप उन पर गुस्सा क्यों हो? तो डैडी ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी क्या? तो हील्ड कोई जवाब नहीं देती है। तो कार्ली आगे पूछता है समय आने पर क्या आप डैडी को माफ़ कर देंगी? और कार्ली खड़ा होकर कहता है डैडी को पछतावा है अपने किए पर, तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप उन्हें मेरे लिए माफ़ कर दीजिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हील्ड के सामने एक खाया हुआ डियर आ जाता है। तो यह देख हील्ड कहती है अच्छा, तो बियर ने शिकार भी कर लिया है, तो शायद उस बियर को ये सिर्फ डियर ही मिला होगा। फिर हील्ड इस डियर को स्मेल कर कहती है ये तो फ्रेश है, शायद इसे अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है। और यह स्मेल कर हील्ड सीरियस होकर कहती है लगता है वह बहुत नज़दीक है। और यह कहकर फिर बियर के पीछे जाने लगती है और आगे जाकर हील्ड एक बियर के होल के पास आकर रुक जाती है और दूर पेड़ के पीछे खड़ी होकर कहती है लगता है डियर से बियर का पेट भर चुका है और वो हाइबरनेट करने चला गया है। और यह कहकर हील्ड निराश हो जाती है और पीछे मुड़कर जाने लगती है वापस, और जाते हुए रात हो जाती है। तो हील्ड जंगल के अंदर ही आग जलाकर सोने लगती है, पर हील्ड को कुछ वुल्फ की आवाज़ें आने लगती हैं दूर से। और हील्ड आगे कहती है एक बाउल को एक छोटा चूहा मिल गया है, पर ये कितना स्ट्रेंज है कि ये सब मैं सेंस कर पा रही हूँ, पर शायद मैं इस फॉरेस्ट से फेमिलियर नहीं हूँ, पर यहाँ के पेड़ अच्छे हैं तो जो मुझे शांति देती हैं। और जब कार्ली बड़ा हो जाएगा तब मैं उसे अपने साथ हंटिंग पर लेकर आऊँगी। पर तभी हील्ड के पास कोई परछाई आ रही होती है और यह सेंस कर हील्ड तुरंत उड़ जाती है और देखती है कि एक बड़ा सा बियर
अपने 2 पैरों पर हील्ड के पास आया होता है, जो इस फॉरेस्ट का गॉड होता है। पर गॉड को देखकर हील्ड को हैरानी नहीं हो रही होती है, तो हील्ड बस गॉड को देखे जा रही होती है। तो गॉड पूछते हैं, तुमने अभी पहले उस सोते हुए बियर को क्यों नहीं मारा था? तो हील्ड कहती है, क्योंकि वो हमारी ही गलती थी। हम लोगों ने ही नॉर्थ पार्ट जो बियर की थी, हमने उसे अपना टेरिटरी बना लिया है, तो इसलिए बियर को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। पर तभी भी वे बियर रिवर के पास आके फिश हंट करने आए थे, और तभी हमारे लोगों ने उसे देख लिया था। और उस बियर ने भूख के बावजूद उसने ना हम पर और ना ही हमारे खाने की चीज़ों पर अटैक करा है। तो अगर बियर ने हाइबरनेट कर ही लिया है तो ये सभी के लिए ठीक है। तो मैं ध्यान रखूंगी कि हम उसे सोते हुए डिस्टर्ब ना करें। तो यह सुन गॉड पूछते हैं, क्या तुम बियर से नफरत करती हो? क्योंकि बहुत समय पहले तुम्हारे किसी नज़दीक एक बियर से मारा गया था, पर तब भी तुम बियर को समझती हो और उसकी फीलिंग को। तो यह सुन हील कोई जवाब नहीं देती है। फिर सीन चेंज होके अगली सुबह पर आता है, जहाँ हील जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और कपड़े पहनकर घर वापस जाने लगती है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पियोविन के घर को देखते हैं, जो रिचुअल परफॉर्म कर गॉड को खुश कर रहा होता है। और रिचुअल में कहता है, ओ गॉड, मैं आपको सब कुछ देता हूँ, तो प्लीज़ हमारे लोगों के लिए जो इस लैंड में रह रहे हैं, आप थोड़ा दया दिखाएं और अपनी हम पर कृपा करें। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा आगे के इवेंट को दिखाएं जो फ्यूचर में हमारे लैंड पर होने वाली है, प्लीज़ मुझे दिखाएं। फिर हम देखते हैं कि निस्क्वाजी घर के बाहर ही खड़ी होती है, और तभी विलेज के चीफ आकर निस्क्वाजी को आवाज़ लगाती हैं। तो निस्क्वाजी चीफ को बताती है, मास्टर मॉर्निंग से ही फायरवुड इकट्ठा कर थक चुके थे। तो चीफ कहती है, शायद अब वह बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, पर मैं हैरान हूँ कि वो तुमको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपने रिचुअल में। तो निस्क्वाजी कहती है, मास्टर ने कहा है कि फ्यूचर को देखने के लिए बहुत खतरा होता है, और मैं सुनी थी कि मेरे मास्टर के मास्टर इसी रिचुअल को परफॉर्म करते हुए मारे गए थे। तो मास्टर ने कहा है कि ये रिचुअल उनका फाइनल अटेम्प्ट है, तो इसलिए मैं वो नहीं चाहता कि ये काम मुझ पर पास डाउन हो। और अब तो 4 दिन बीत चुके हैं, मास्टर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ बर्फ छोड़कर, और शायद वो 4 दिन से सोए भी नहीं हैं। तो चीफ कहती हैं, उन्हें पता है कि नॉर्थ के आने से यहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। फिर हम पियोविन को देखते हैं, जो निराश होता है, अपने आप से कहता है, मैं फेल हो गया, मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं इस तरह ही करता रहा तो मेरी जान भी जा सकती है, और जो टेक्निक मुझे मेरे मास्टर से मिली थी अब वो ख़त्म होने वाली है, पर मुझे ही ये रिचुअल अपने जनरेशन में ख़त्म करना होगा। पर तभी पियोविन को कुछ सेंस होने लगता है, और वो कुछ आवाज़ें आने लगती है, और यह सुन पियोविन को कुछ हैरानी होने लगती है, और कहता है, ये आवाज़ तो मेरे अंदर से आ रही है। और तभी पियोविन को की सोल फ्यूचर में पहुंच जाती है, जहां सिर्फ कत्लेआम चल रहा होता है, चारों तरफ चिथड़े उड़ रहे होते हैं, और पियोविन देखता है कि बड़े बड़े आर्मी आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी एक दूसरे को मार रहे होते हैं। और यह देख पियोविन कहता है, मैं तो कनेक्ट हो गया फ्यूचर से, पर आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैंने कभी ऐसा फ्यूचर नहीं देखा था, पर आखिर ये एक सपना है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या ये कोई फ्यूचर में कोई वार है क्या? और पियोविन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि लोग एक दूसरे को बंदूक से शूट कर एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। तो यह देख पियोविन कहता है, क्या ये कोई इनविजिबल एरो है क्या? और दोनों तरफ तो नॉर्स के ही आर्मी है, पर आखिर लानू के लोग का है, क्या हम भी इस लड़ाई के हिस्सा है कि नहीं? और तभी एक बॉम्ब तेजी से आकर पियोविन के पास गिरता है और बूम जोर से फटता है, जिससे पियोविन बहुत दूर उड़ जाता है। तो यह देख पियोविन कहता है, इन नॉर्स लोगों के पास तो बहुत खतरनाक वेपन है, इससे तो ये लोग पूरी ज़मीन को बर्बाद कर सकते हैं, ये चीज़ तो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। और इस बॉम्ब के अटैक से पियोविन हवा में चला जाता है और देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ प्लेन ज़मीन ही है बस। पर तभी पियोविन ध्यान से देखता है और कहता है, ये तो क्रॉप फील्ड है, ये तो कॉर्न की खेती है, और चारों तरफ तो। और यह देख पियोविन ऊपर से ज़मीन पर उतरता है और देखता है अपने चारों तरफ, और कहता है, ये तो फर और पेल्ट भी हैं यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों हैं? और फिर पियोविन काम कर रहे लोगों को देखता है ध्यान से, और कहता है, इनके फेशियल रंग से
तो ये सभी लोग लानू के लोग लग रहे हैं और लानू के लोग नॉर्स लोग से ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं। तो यह देख पियोविन कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या ये बेल्ट और फर देकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर किस चीज़ के लिए। और पियोविन देखता है कि ये लोग लानू गन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसे चलाना भी जानते हैं। और पियोविन आगे देखता है कि लानू के लोग सभी गन की मदद से वॉर कर रहे होते हैं और यह देख पियोविन शॉक में होता है और आगे देखता है कि इस जगह पर लोग अननोन इलनेस से मारे जा रहे हैं। और पियोविन आगे देखता है कि लोग मशीन से अर्थ को काट रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी इस जगह पर अब बन चुकी हैं और हमारे डिसेंडेंट को फोर्स कर इस जगह से भगाया जा रहा है जो नॉर्ड्स के लोग कर रहे हैं। और पियोविन आगे देखता है कि एक आदमी गन लिए मर चुका होता है और पूरी तरह एक कंकाल बन गया होता है। तो यह देख पियोविन कहता है शायद सी के उस पार बहुत से नॉर्ड्स के लोग हैं और थॉरफिन और उनके लोग सिर्फ इस जगह पर पहले आए हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा, उन नॉर्ड्स को इस जगह को डिस्ट्रॉय करने से पहले उन्हें रोकना होगा और मुझे अपने डिसेंडेंट के लोगों को बचाना होगा। पर तभी पियोविन के पास बहुत तेज रोशनी आ रही होती है और वो चीज़ बहुत तेज इस जगह पर आकर गिरता है और गिरते ही बूम जोर से बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका होता है जिससे दूर दूर तक ज़मीन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इस धमाके से पियोविन फिर से हवा में चला जाता है और शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। और यह देख पियोविन जाते हुए कहता है क्या ये भी नॉर्ड्स के ही वेपन है, पर इस चीज़ से तो पूरी इंसानियत को खतरा है। ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक वेपन है और हमें जल्द से जल्द अब नॉर्ड्स के लोगों को यहाँ से भगाना होगा इस तबाही और वॉर से पहले। और तभी पियोविन को प्रेजेंट में होश आ जाता है और यह देख निस्क्वाजी खुश होकर गॉड का थैंक्स करती है, पर पियोविन बहुत बड़े शौक में होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में स्टोरी पास्ट में जाती है तब थॉरफिन ने जॉम्स वाइकिंग को डिसबैंड कर दिया था और केप निकालकर फेंक दिया होता है। वैरगर यानी प्रेजेंट में थॉरफिन का कैप्टन कहता है ये सब खत्म करना इतना आसान नहीं है, कुछ लोग यह देख सब कुछ भूल नहीं जाएंगे। और यह स्पीच वैरगर भी खड़े होकर सुन रहा होता है और कहता है अब तो हमारे न्यू कमांडर और किंग कैन्यूट ने डिसाइड कर ही लिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अब। और अगले दिन बिना जॉम्स वाइकिंग लीडर के हम हारा हुआ फील कर रहे थे क्योंकि मैं और मेरे लोग बिना बैटल के नहीं जी सकते हैं और बिना लीडर के हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक ब्रेड भी बाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अगले ही 2 साल तक हम पायरेट बन गए थे, सिर्फ मैं और मेरे 20 साथी जो कहीं नहीं जा सकते थे, जिनके पास कोई घर नहीं था और हम फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते थे क्योंकि हमें कहीं और कोई जगह पर मरना था फाइट करते हुए। और एक दिन एक आदमी कमांडर कहकर आवाज़ लगाता है तो मैं कहता हूँ उस आदमी से कि मुझे बॉस बुलाओ करो। तो वो आदमी कहता है बॉस मुझे एक गुड न्यूज़ मिला है, पर मुझे यह सुन ये न्यूज़ यकीन होता है या नहीं, पर मुझे ये ज़रूर यकीन होता है कि एक कार्गो शिप में बहुत गोल्ड है, तो इसलिए हम उसे पकड़ने के लिए फॉलो करने लगते हैं और हम लोग उसे बस फॉलो ही करे जा रहे होते हैं। पर हम ध्यान देते हैं कि हम सभी किंग डेनमार्क के वॉरशिप से पूरी तरह घिर चुके होते हैं और ये सभी हमसे खेल रहे थे, हम सभी को बेवकूफ़ बना दिया था। और इन सभी को देख हम किंग कैन्यूट हम सभी को मारने का ऑर्डर दे देते हैं और सभी रेडी होते हैं मरने के लिए। और एक सैनिक अपना शॉट चलाने ही जा रहा होता है, पर तभी थॉरफिन आवाज़ लगाकर उसे रुकने को कहता है और यहाँ पर सही समय पर आ जाता है। तो थॉरफिन कहता है कैन्यूट मैंने तुमसे बस प्रोटेक्शन मांगा था और मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि कोई मेरा पीछा करे तो तुम उसे मार दो। तो वैरगर बताता है जिस कार्गो शिप का हम पीछा कर रहे थे वो शिप हमारे फाइनल कमांडर जॉम्स वाइकिंग की थी जो ट्रेडिंग के लिए ईस्ट जा रहे थे। फिर थॉरफिन की बात सुन किंग कैन्यूट कहता है हम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये वैगाबॉन्ड्स हैं जो फॉर्मर जॉम्स वाइकिंग रह चुके हैं, तो अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये मेरे सी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और हमारे लिए मुसीबत खड़ा करेंगे। तो यह सुन थॉरफिन कहता है फिर तो मुझे इन लोगों से बात करने दो। और थॉरफिन वैरगर के पास जाकर बैठ जाता है और वैरगर से कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो वैरगर कहता है हाँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो थॉरफिन कहता है फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा जो मैंने उस दिन कहा था कि जिस आदमी के पास घर नहीं है वो किंग कैन्यूट के पास जाकर किंग कैन्यूट को सर्विस दे सकता है।
वैरगर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ट्रिक को कि जॉन्स वाइकिंग किंग के रास्ते में आ रहे थे, इसलिए तुम लोग मिलकर हमें ख़त्म करना चाहते हो और यह तो इस तुम चाहते हो कि हम लोग यह तो इस ब्लैक हार्टेड आदमी को सर्विस दें। तो क्या थॉरफिन तुम भी उस आदमी के दोस्त हो? और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हम सभी को जान बचाने आओगे, पर अब मैं इस ज़िंदगी से थक चुका हूँ, तो प्लीज़ अब मुझे वैल्हैला भेज दो। तो वैल्हैला सुन थॉरफिन कहता है, क्या तुम लोग वैल्हैला इतनी जल्दी जाना चाहते हो, पर क्यों? तो यह सुन वैरगर हैरान हो जाता है और थॉरफिन को बताता है, अगर तुम बैटल में मरते हो तो तुम वैल्हैला जा पाओगे, ओडिन के हॉल में। तो थॉरफिन कहता है, पर क्यों? तो वैरगर जवाब देता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि सभी प्रिपेयर हो रहे हैं क्योंकि रैग्नारॉक आने वाले हैं। तो यह सुन थॉरफिन कहता है, हाँ यही तो मैं कहना चाहता था कि सभी यही कह रहे हैं कि रैग्नारॉक फाइनल वॉर के लिए आ रहे हैं। क्यों? किसी को इस बात पर डाउट क्यों नहीं हो रहा है? तो वैरगर कहता है, ये सब सारी बात नॉन्स कह गए हैं। तो थॉरफिन खड़े होकर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, 3 नॉन्स आई थी और यही बस हमारे पास अभी तक एविडेंस है। पर आखिर वे गॉडेस कौन है जो हमारे लिए बस यही एक बात कह गई है जो हमारे लिए ख़तरनाक है? और आखिर इन गॉडेस को हमारे लोगों का डिस्ट्रक्शन क्यों देखना है, जो ये सब हमारे ओडिन भी नहीं देख रहे हैं? और इवन गॉड और मॉन्स्टर भी आपस में लड़कर एक दूसरे को मारते हैं। तो क्या हमें इस बात पर बिलीव भी करना चाहिए? क्या हमें इस पर थोड़ा भी शक नहीं करना चाहिए कि गॉड हमसे बस झूठ बोल रहे हैं? आखिर हम लोगों को क्या पता कि आखिर में हमारा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इस बात को सही नहीं मानना चाहिए दिन के आखिरी वक्त तक। और यह सब बात सभी लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, पर किंग कैन्यूट हंसे जा रहे होते हैं। तो वैरगर कहता है, गॉड की पावर तुम जैसे छोटे लोग वाले कभी नहीं समझ सकते हैं, और वो प्रोफेंसी सच होगी और आखिर में रैग्नारॉक आएंगे। तो थॉरफिन कहता है, क्यों ना हम इसे ट्राई कर देखें। तो अगर फ्यूचर में नॉन्स की प्रोफेंसी सच होती है, फिर तो हम सभी उस समय के लिए प्रिपेयर होंगे, फिर तो हर चीज़ें नॉन्स के अकॉर्डिंग प्लान होगी। तो क्या हमारे डिसीज़न की क्या कोई मीनिंग नहीं है? फिर तो तुम लोगों को खुश होना ही नहीं चाहिए। चलो ये सब बात अब छोड़ो, मुझे बस कुछ लोगों की तलाश है जो हम मेरे साथ सेल कर सके। तो यह सुन सभी हैरान हो जाते हैं। तो थॉरफिन आगे कहता है, बहुत दूर सी की दूसरी तरफ एक लैंड पर मुझे वहाँ पर एक कंट्री बिल्ड करना है। तो क्या वैरगर तुम मेरे साथ इस सफ़र में चलोगे? तो यह सुन वैरगर हैरान हो जाता है और कहता है, थॉरफिन क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो यह सुन थॉरफिन कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊँगा क्योंकि नॉन्स ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। तो यह सुन सभी हैरान हो जाते हैं और कैन्यूट अपनी हंसी नहीं रोक पाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और आगे कहता है, वैरगर तुम्हें थॉरफिन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उसने अपना माइंड बना लिया है और अब तुम्हें चूज़ करना होगा, या तो तुम मेरे हाथों वैल्हैला जाओ या फिर तुम थॉरफिन के साथ उसके फ्यूचर कंट्री बिल्ड करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और कैप्टन कहता है, यही सब चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो बॉस अब हम ग्रीनलैंड और आइसलैंड के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए थॉरफिन थैंक्स करता है और ध्यान से जाने को कहता है। तो कैप्टन कहता है, बॉस आप कमाल के हैं, जब आपने प्रोफेंसी की बात करी थी तो मुझे तभी पता चल गया था कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तो यह सुन थॉरफिन शर्माने लगता है। तो कैप्टन कहता है, नहीं आपने तो मेरी आंखें खोल दी थी। तो थॉरफिन कहता है, अच्छा वैरगर ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आते वक्त कितने वेट ग्रो हो जाएंगे? तो यह सुन वैरगर हंसकर कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने यह बात किसी गॉड से नहीं सुनी है। तो यह सुन थॉरफिन और सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो गाइज़ यहीं पे सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 7 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइज़, इस वीडियो पे मैं 80 लाइक और 60 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए सायोनारा।